सर्वेभ्यो नमो नमः। व्याकरण के विद्यार्थी के रूप में व्याकरण शास्त्र की एक सामान्य चर्चा करने का प्रयास करता हूँ। व्याकरण के अनेक ग्रंथ हैं, जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों में पाणिनिष्ठाध्यायी, महाभाष्यम, वार्तिक ग्रंथ। उसी प्रकार से काशिका, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी तत्तद आचार्यों ने लिखा। उसमें परम प्रमाण के रूप में समस्त व्याकरण की धरोहर थाती को प्रमाण रूप में, सिद्धांत रूप में, अनेक चर्चा परिचर्चा के उपरांत कुछ निर्णय देने के रूप में जो ग्रंथ हम लोगों को प्राप्त होता है, वह ग्रंथ विशेष महाभाष्यम है। महाभाष्यम महर्षि पतंजलि की अद्भुत रचना चूर्णिका शैली में उद्धृत है। इस ग्रंथ पर अनेक टीका टिप्पणियां, जैसे महाभाष्यम पर आचार्य कैयट की प्रदीप टीका, आचार्य नागेश भट्ट ने उद्योत टीका लिखा, तथा भर्तृहरि ने कुछ अंशों पर जो कि आज प्राप्त होती है वो दीपिका टीका को लिखा। अन्नम भट्ट ने उद्योतन टीका को लिखा। फिर इस पे छाया टीका लिखी गई और आचार्यों ने, परवर्ती आचार्यों ने हिंदी रूपांतर भी किया। इस तरह से परम प्रामाणिक ग्रंथ महाभाष्यम, उस ग्रंथ का प्रथम जो वचन है उसको हम लोग अथ शब्दानुशासनम के रूप में प्राप्त करते हैं। यद्यपि इस वचन पर भी कात्यायन का माना जाए, महर्षि पाणिनि का माना जाए, आचार्य पतंजलि का माना जाए, बहुधा विवाद प्राप्त होता है। पूर्ववर्ती अनुसंधानकर्ताओं ने, जैसे आचार्य देवस्वरूप मिश्र जी के अनुसंधान का विषय था महाभाष्यस्य निगूढ़ा कूतयः। उन्होंने उस अपने ग्रंथ विशेष में अनेक ऊहापोहात्मक परिस्थितियों का उपाख्यान करते हुए महर्षि पतंजलि के वचन के रूप में उद्धृत किया। प्रसिद्ध भी है महाभाष्य का प्रथम वचन अथ शब्दानुशासन। प्रकृत प्रसंग में चलें तो अथ शब्दानुशासनम, यह जो शब्द है, वाक्य है, इसको दो शब्दों से हम लोग देख पा रहे हैं। एक अथ है, दूसरा शब्दानुशासनम है। तो व्याकरण शास्त्र की एक प्रक्रिया है, जहां पर कोई क्रियापद उद्धृत ना प्राप्त हो, लिखित ना हो, वहां पर अस तथा भू का आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर लेना चाहिए। परंतु यहां की जो परिस्थिति है कुछ अद्भुत है। यहां क्रियापद को ना लाकर हम लोग अथ पर ही कुछ विचार करते हैं। तो तत्त कोश ग्रंथों में अथ शब्द के अनेक अर्थ प्राप्त हैं, परंतु यहां पर अथ शब्द को स्वरूपतः मंगलवाची
तथा अर्थतः अधिकारवाची बताया। अधिकार शब्द यहां पर प्रस्ताव परक है। प्रस्ताव की व्याख्या किया आचार्य ने प्रारंभ परक है। तो हम लोग सारांश में अथ शब्दानुशासनम का अगर अर्थ करें तो यही अर्थ आता है, शब्दानुशासनम आरभ्यते इति। शब्दानुशासनम, इसका तात्पर्य क्या है? तो आचार्यों ने लिखा, शब्दानुशासन पाणिनि व्याकरण का अथवा व्याकरण शास्त्र का अपर नाम है। तब यहां पर शब्दानुशासनम आरभ्यते कहने से यह आया कि मैं व्याकरण शास्त्र का प्रारंभ करता हूं। पुनः प्रसंग हुआ, क्या व्याकरण शास्त्र का प्रारंभ का तात्पर्य क्या है? इसके पूर्व में व्याकरण नहीं था। तो ये ग्रंथ महाभाष्य, भाष्य ग्रंथ है, व्याख्या ग्रंथ है। तो आया कि शब्दानुशासनम आरभ्यते तात्पर्यम, शब्दानुशासनम व्याकरणस्य यास्माकं प्रक्रिया परंपरा तत्र विद्यमानानि यानि सूत्राणि तान्यधिकृत्य अत्र व्याख्यानम आरभ्यते इति तात्पर्य। इस प्रकार से इसकी संगति हम लोग लगा सकते हैं। अब प्रसंग है शब्दानुशासनम शब्द के ऊपर कुछ विचार करने का। शब्दानुशासनम में शब्द पद है और अनुशासन पद है। शब्द पद हमारा दो तीन विधाओं से सिद्ध होता है। एक तो शब्द धातु से घय प्रत्यय करके हम लोग शब्द शब्द की सिद्धि करते हैं। दूसरा पक्ष है, और यह जो घय प्रत्यय होता है, भाव अर्थ में घय प्रत्यय हम लोग करते हैं, शब्दनम शब्दः इति। दूसरी शप धातु। शप धातु यद्यपि आक्रोश अर्थ में है, परंतु धातु नाम अनेकार्थाः, इस सिद्धांत के आधार पर यहां शाशपिभ्याम ददनौ उणादिगण का सूत्र, इस सूत्र के द्वारा दन प्रत्यय करके तथा शप में जो पा है उसको बा इसी सूत्र से विधान कर पुनः प्रातिपदिक संज्ञा करके विभक्ति कार्य संपादित कर शब्द शब्द की सिद्धि होती है। आगे तृतीय पद अनुशासनम पद है। अनुशासनम पद का अनु, शास, ल्युट, इस तरह से प्रकृति प्रत्यय का यहां संज्ञान है। तो अनुशासन पद और शब्द पद का हम लोग अब यहां क्या करने के लिए प्रवृत्त हैं? समास करने के लिए प्रवृत्त हैं। तो विग्रह वाक्य में, लौकिक विग्रह वाक्य में शब्दानाम अनुशासनम, शब्दानुशासनम, यह प्रसिद्ध है। अलौकिक विग्रह वाक्य शब्द आम, अनुशासन सु। इस प्रकार से अलौकिक विग्रह की स्थिति करने के पश्चात यहां पर हम लोग क्या करते हैं? समास का विधान करते हैं। समास विधायक यहां वार्तिक कृत योगा षष्ठी समस्यते। कृत योगा षष्ठी समस्यते, इस वार्तिक के द्वारा यहां हम लोग क्या करते हैं? समास का विधान करते हैं। पुनः शब्दानाम अनुशासनम, शब्दानुशासनम में जब शब्दानाम में षष्ठी विभक्ति आई, इस पर विमर्श होता है कि ये षष्ठी किस सूत्र से विहित है। यहां पर कृदंत के योग में कर्तृकर्मणोः कृति, यह सूत्र, तथा
उभय प्राप्तो कर्मणि यह सूत्र, ये दोनों सूत्र यहां पर क्या करते हैं, षष्ठी के विधायक हैं कृदंत के योग में। यहां पर किसका प्रयोग किया जाए, कर्तृकर्मण्यों कर्मणों कृति से षष्ठी विभक्ति का संपादन हो, अथवा उभय प्राप्त कर्मणि से यहां षष्ठी का संपादन हो, यह प्रसंग है। इस प्रसंग में आचार्य ने सिद्धांत रूप में कहा कि यहां कर्तृकर्मणों कृति से क्या होगी, षष्ठी विभक्ति होगी। कर्तरि कर्मणि षष्ठी विभक्ति भवति कृति हो गए। यदि कृदंत पद का योग हो तो कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। यहां पर कृदंत पद है अनुशासनम, लुट प्रत्यांत है, उसके साथ उच्चरित पद जो है शब्द पद है, तो वहां शब्दा नाम में जो षष्ठी है वो षष्ठी कृदंत के योग में कर्तृकर्मणों कृति से होनी चाहिए। उसका उदाहरण दिया कृष्णस्य कृतिः, तात्पर्य कृष्ण कर्तिका कृति। दूसरा उदाहरण वहां पर उठाया है जगतः कर्ता कृष्णः, जगत कर्मक सृष्टि अनुकूल व्यापार। यहां पर शब्द कर्मक अनुशासनानुकूल व्यापार, ऐसा हम लोग क्या करेंगे, अर्थ करेंगे। तो कृदंत के योग में यहां पर क्या होनी चाहिए, षष्ठी विभक्ति इस सूत्र से होनी चाहिए। पुनः किसी ने यहां पर प्रश्न उठाया कि उभय प्राप्त कर्मण से क्यों ना हो षष्ठी, वो भी तो जहां पर कर्ता और कर्म दोनों में एक साथ षष्ठी की प्राप्ति हो, वहां पर कर्म में षष्ठी होती है, सूत्र कहता ही है, उसी से हो जाए। उत्तर दिया इन्होंने कि जहां पर एक साथ कर्तृपद एवं कर्म पद उच्चर माने कर्तृसंज्ञक कर्म संज्ञक पद उच्चरित हो, तब वहां पर एक साथ प्राप्ति होने पर क्या होता है, कर्म में षष्ठी होती है। परंतु शब्दानाम अनुशासनम शब्दानुशासनम में यहां पाणिनि रूप जो व्याकरण शास्त्र के कर्तृत्व अभीष्ट है, वह गम्यमान तो है परंतु उच्चार्यमान नहीं है। तो साक्षात उच्चरित न होने के कारण कर्तृपद के यहां पर दोनों की समान रूप से उपस्थिति नहीं है। अतः यहां उभय प्राप्तो कर्मणि सूत्र से षष्ठी भक्ति न होकर कर्तृकर्मणों कृति इस सूत्र के द्वारा यहां हम लोग षष्ठी का क्या करते हैं, उपादान करते हैं। पुनः एक पक्ष है कि कर्मणिचा एक सूत्र है समास का निषेध करने वाला, तो कर्मणिचा से यहां षष्ठी का समास का निषेध हो जाए, तो वहां उत्तर दिया गया कर्मणिचा उभय प्राप्तो कर्मणि के द्वारा जहां पर षष्ठी का विधान होता है, उस षष्ठ्यंत के साथ समास का निषेध करता है। कर्तृकर्मणों कृत के द्वारा विधीयमान जो षष्ठ्यंत तथा पुनः उसके द्वारा विहित जो समास पद, उसमें कर्मणिचा का निषेध प्रवृत्त नहीं होता। अतः जब कर्मणिचा निषेध प्रवृत्त नहीं हुआ, यहां हम लोग शब्दानाम अनुशासनम शब्दानुशासनम इस प्रकार के रूप की सिद्धि पाते हैं। पुनः एक पक्ष उठाया शब्द कौस्तुभ कारण ने। उन्होंने यह कहा कि यदि मान लीजिए कर्ता के बिना तो कभी भी कर्म संभव नहीं है, तो कर्ता का आक्षेप हम करेंगे ही करेंगे, चार्यमाण हो ना हो। तब जब दोनों यहां पर कर्ता पद आ ही गया, तो कर्ता और कर्म दोनों प्राप्त हो गए। अब कहां पर षष्ठी हो, तब उभय प्राप्त हो कर्मणि सूत्र प्रवृत्त होकर के यहां पर कर्म में षष्ठी करेगा। यदि इसको माने तब उन्होंने उत्तर दिया यदि कर्तृकर्मणों कृति के स्थान पर उभय प्राप्त हो कर्मणि से यहां पर षष्ठी की जाए, तब तो समास नहीं होगा। शब्द कौस्तुभ कार ने लिखा
कर उभय प्राप्त कर्मणि में विकल्प वक्ष्यमाण है, माने यहां पर भी विकल्प विभाषा आती है। विकल्प विधान यहां पर भी परिकल्पित है। जब परिकल्पित है तो जिस पक्ष में उभय प्राप्त कर्मणि सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी, उस पक्ष में कर्तृकर्मणो कृति इस सूत्र के द्वारा हम यहां पर क्या करेंगे, षष्ठी करेंगे और पुनः वहां पर कृत योगा षष्ठी समस्यते इस वार्तिक के द्वारा वहां समास करेंगे। समास करने के बाद अथ शब्दानुशासनम शब्द की सिद्धि की परिकल्पना करेंगे। इस प्रकार से शब्दानुशासनम में एक सामान्य चर्चा प्रायः प्रसिद्ध है। हमें लगता है कि एक सरल ढंग से प्रस्तुत करने पर सामान्य विद्यार्थियों के लिए यह पक्ष अत्यंत उपयोगी होगा और इस व्याख्यान को विद्यार्थियों के हेतु हम यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। व्याकरण के विद्यार्थी इससे प्रवृत्त होकर के आगे और भी स्वयं चिंतन कर पाएंगे। धन्यवाद।